सभी बच्चों को नमस्कार। मैं मुकेश यादव आपका AK-47 ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूँ। अब तक अपन लोगों ने जो पढ़ा था वो एक टॉपिक देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके अंदर आपको बता दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से बना हुआ होता है। उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल हो गई थी और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गई थी। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ ही एक और दूसरा टॉपिक है जो है विटामिन्स का। जनरल हर एग्जाम के अंदर जो है जहाँ पर अगर ये टॉपिक दिया हुआ है तो विटामिन से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। विटामिन से संबंधित जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर पूछा क्या जाता है, इसमें अपने को पढ़ना क्या है, क्या एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो विटामिन की दृष्टि से अगर देखा जाए जो कंपटीशन के लिहाज से पूछा जाता है तो जनरली विटामिन के अंदर जो पूछा जाता है वो डिजीज दी हुई होती है, यानी आपको रोग दिया हुआ होता है। हमारे पेपर के अंदर रोग दिया हुआ होता है और वो रोग जो है किस विटामिन से संबंधित है, यानी इसमें जो क्वेश्चन आता है वो सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आता है। जनरली सुमेलित वाला मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो जो क्वेश्चन आता है वो ये भी आ जाता है, आपको दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के जो विटामिन हैं उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां उनको याद करना है। ठीक है, अब याद कैसे करें, कैसे ये हमें याद रहे, क्या हमें करना चाहिए, इन सबको देखने के लिए अपन डिस्कस करते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो अपने को इनके साथ ध्यान रखनी है वो ये, विटामिन के अंदर डिजीज के साथ एक और क्वेश्चन बनता है, वो बनता है इनके रासायनिक नाम का। यानी विटामिन में आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये भी पूछे जाते हैं, इनका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है। यानी जो विटामिन है उनके कुछ अन्य नाम भी होते हैं, रासायनिक नाम भी है, कुछ लोकल नेम भी है जिनके द्वारा इनको जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी ये लोकल नेम दे दिया जाता है और फिर उस बीमारी से संबंधित उसका संबंध पूछ लिया जाता है कि ये बीमारी, ये जो विटामिन है किस बीमारी से संबंधित है। ठीक है, वो अपने को देखना है। देखो विटामिन की अगर अपन हिस्ट्री देखें, इसका इतिहास देखें कि विटामिन की खोज कैसे हुई क्या, तो अपन को थोड़ा बता सकते हैं। जो एक अपने को ध्यान भी रखना है कि विटामिन नाम किसने दिया था, क्या है। तो विटामिन के बारे में सबसे पहले जो बताने का श्रेय दिया जाता है, देखो ये आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है विटामिन, इसमें ई लगा हुआ है, वहां आप देख लो ई नहीं लगा हुआ, ये फूंक ने दिया था। ये आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है और ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, यानी ये आपको फूंक भी लिखा हुआ मिल सकता है और फंक भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम इन्होंने बताया था कि विटामिन इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, इस प्रकार के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर एमीन समूह पाया जाता है, यानी NH2 पाया जाता है। इन्होंने बताया कि पादपों में इस प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जिनके अंदर NH2 समूह पाया जाता है और ये रासायनिक पदार्थ जंतुओं के लिए बहुत जरूरी है। ये रासायनिक पदार्थ जंतुओं के लिए बिल्कुल उसी प्रकार से जरूरी है जिस प्रकार से जंतुओं के लिए हार्मोन्स जरूरी होते हैं। जिस प्रकार से हार्मोन जरूरी होता है सेम उसी प्रकार से फंक ने बताया था कि विटामिन भी ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जंतुओं के लिए जरूरी होते हैं। जैसा हमें पता है कि हार्मोन जो है बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, तो विटामिन जो है वो भी क्या होते हैं, कम मात्रा में ही आवश्यक होते हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में अभी डिस्कस करूंगा, पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले ये चीज की विटामिन के बारे में फंक नामक वैज्ञानिक ने बताया। विटामिन की जो शुरू में स्पेलिंग दी गई थी वो ये दी गई थी, वो इसलिए दी गई थी कि इन्होंने बताया था क्योंकि विटामिन के अंदर NH2 समूह पाया जाता है। लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे विटामिन भी हैं जिनके अंदर NH2 समूह नहीं पाया जाता, तो उस स्थिति के अंदर इन्होंने अपने इस शब्द को रूपांतरित करके और ये जो रूप हम पढ़ रहे हैं उसमें प्रतिपादित किया, यानी ये नाम दिया गया विटामिन। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। अब विटामिन कहते किसे हैं, तो उसके लिए आप कह सकते हो कि विटामिन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि, यानी ऐसे केमिकल सब्सटेंस है, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनकी भोजन में कम मात्रा में उपस्थिति अनिवार्य है।
ठीक है। यदि इनकी उपस्थिति नहीं हुई, अगर किसी विटामिन की लंबे समय तक भोजन के अंदर उपस्थिति नहीं रही तो उससे संबंधित बीमारी होती है। हम ये कह सकते हैं इनकी सतत अनुपस्थिति शरीर में विकार उत्पन्न करती है, विकार या रोग उत्पन्न करती है। ठीक है, इनको हमेशा कम मात्रा में लेना जरूरी है और डेली लेना जरूरी है। यानी ऐसा भी नहीं है कि विटामिन को हम एक बार खूब दबा करके ले लें और फिर ये कहें कि नहीं अब हमें विटामिन नहीं लेना है, तो ऐसी स्थिति नहीं है। विटामिन को जो प्रतिदिन लेना पड़ता है। यानी विटामिन इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जिनको प्रतिदिन भोजन में लेना होता है। ठीक है, स्पेशली देखो विटामिन किन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं लेंगे तो उनमें क्या होगा। स्पेशली ये छोटे बच्चों में बहुत जरूरी है क्योंकि उनका शारीरिक विकास हो रहा होता है और अगर ये विटामिन की कमी हुई तो उनकी शारीरिक वृद्धि जो है वो रुक जाएगी। दूसरी बात प्रेग्नेंट लेडी में यानी गर्भवती महिला में, स्तनपान करवाने वाली महिला में, विटामिन की पर्याप्त मात्रा उनके भोजन में होना बहुत जरूरी है। अगर उनके डाइट में विटामिन की पर्याप्त मात्रा नहीं हुई तो उनका शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा और साथ ही अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए विटामिन स्पेशली इस जो स्थिति वाले व्यक्ति हैं उनके भोजन में विटामिन की पर्याप्त मात्रा होना जरूरी है। जनरली हम लोग देखते हैं विटामिन की कितनी मात्रा हो, ये बताएं कि भाई कितनी मात्रा में विटामिन लिया जाए। तो विटामिन की मात्रा काफी कम होती है। आपको लगभग ये मिलेगा कि विटामिन जो है मिलीग्राम में आवश्यक होते हैं, कुछ विटामिन जो है वो मिली माइक्रोन ग्राम में भी आवश्यक होते हैं। यानी इनकी मात्रा जो है काफी कम है। मिलीग्राम आप समझते हो वो ग्राम से भी छोटी इकाई है। ठीक है, और इससे भी छोटी इकाई है मिली माइक्रोन ग्राम। ठीक है, तो ये पर डे भोजन के अंदर बहुत थोड़ी सी मात्रा में आवश्यक होते हैं और हमें मिल जाते हैं। ठीक है, कौन से लोगों में नहीं मिलते, क्या क्या समस्या होता है, विटामिन नहीं मिल पाता, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इनको कंपटीशन एग्जाम में तो बीमारियां आएंगी लेकिन ये बीमारियां रियल लाइफ में आती है। तो कंपटीशन आगे होता है, पहले रियल लाइफ शुरू होती है। तो रियल लाइफ में हम कैसे ध्यान रखें अपने आप का, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोग जो है कंपटीशन फाइट कर पाएंगे, हमारी मेमोरी अच्छी रहेगी, शरीर अच्छा रहेगा। तो क्यों ना पहले हम ये पहचान लें कि विटामिन हमारे शरीर के अंदर क्या क्या विकार उत्पन्न करते हैं और ये विकार क्यों उत्पन्न करते हैं। क्या हम भोजन में लेते नहीं तब उत्पन्न करते हैं, या फिर हमारे दिन प्रतिदिन की कुछ ऐसी समस्याएं, डेली लाइफ की कुछ ऐसी समस्याएं जो हमें विटामिन से संबंधित बीमारियों से रूबरू करवा देती है। ठीक है, देखते हैं ये कंडीशंस थी कि किन लोगों को विटामिन चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए तो सभी को, लेकिन इनको ज्यादा जरूरत है। अब देखो विटामिन हमें मिलते किनसे हैं, उससे पहले मैं बता देता हूं कि विटामिन से संबंधित बीमारियां किन लोगों के अंदर होती है। देखो विटामिन से संबंधित बीमारियां उन लोगों के अंदर होती हैं जो, पहली चीज, अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करते हैं। अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने वाले व्यक्तियों के अंदर विटामिन की कमी होती है, विटामिन से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। आप कहोगे क्यों जी, रीजन इसका है क्योंकि ये अवशोषण को प्रभावित करता है। हमारी जो छोटी आंत है, ठीक है, स्टमक आमाशय जो है वहां पर विटामिन का अवशोषण जो हो रहा है उस अवशोषण को प्रभावित करता है अल्कोहल का अत्यधिक सेवन। ठीक है, तो अल्कोहल का अत्यधिक सेवन अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस स्थिति में उसके अंदर विटामिन का अवशोषण प्रभावित होगा और इनसे संबंधित बीमारियां होंगी, यानी विटामिन की कमी से होने वाले रोग होंगे, कमी वाले रोग होंगे उस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज, स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति, स्मोकिंग यानी जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के अंदर भी विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है। क्यों? कारण वही है, अवशोषण प्रभावित होने के कारण। तीसरी चीज, अगर किसी व्यक्ति के अंदर छोटी आंत का, अगर छोटी आंत बोलो या फिर अगर ये कहूं कि छोटी आंत या आमाशय,
इन दोनों में से किसी भाग का, अगर छोटी आंत का सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, या आमाशय का ऑपरेशन हुआ है, या इनमें कोई गांठ है, आहार नाल के अंदर कोई गांठ है, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो एलिमेंट्री कैनाल है, अगर उसमें अन्य किसी प्रकार का विकार है, अन्य किसी प्रकार का विकार होने पर विटामिन का अवशोषण नहीं हो पाता, और विटामिन का अवशोषण नहीं हो पाने पर जो है उससे संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के आपके सामने बात यह आ रही है कि हम भोजन में विटामिन तो ले रहे हैं, लेकिन अगर ये परिस्थितियां हमारे सामने हैं तो विटामिन हमारे शरीर के भीतर तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए उससे संबंधित बीमारियां होती हैं, ठीक है। अब देखो विटामिन हमें किन से प्राप्त होंगे, जनरली विटामिन के क्या क्या स्रोत होते हैं। देखो विभिन्न प्रकार के विटामिन के स्रोत अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि लगभग सभी प्रकार के विटामिन हमें उपलब्ध करवाते हैं। वो कौन कौन से, जिनको अगर हम लें तो हमारे को विटामिन की पूर्ति हो सकती है। देखो विटामिन के स्रोत के रूप में मैं आपको कॉमन स्रोत बता रहा हूं जिनसे हमें विटामिन प्राप्त होता है, ठीक है। और ये जब एग्जाम्स के अंदर जनरली कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ का ध्यान रखना वो बता देता हूं। अगर शाकाहारी व्यक्ति की बात करें, अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, तो उसको विटामिन कहां से मिलेगा? उसके लिए विटामिन की कोई समस्या नहीं रहेगी दूध की सहायता से। दूध के अंदर जो है हमें विभिन्न प्रकार के विटामिन मिल जाते हैं। जो व्यक्ति दूध या इससे संबंधित उत्पाद, चाहे दही हो, चाहे घी हो, चाहे लस्सी हो, अन्य प्रकार के प्रोडक्ट अगर दूध या उससे संबंधित उत्पाद अगर डेली लाइफ में यूज करता है तो उसको विटामिन से संबंधित बीमारी नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज हरी सब्जियां, अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियां उपयोग में लेते हैं तो इनसे संबंधित बीमारियां हमारे में नहीं होगी। तीसरी चीज अनाज, अनाज के अंदर भी हमें मुख्यतः विटामिन मिल जाते हैं, दाल में भी विटामिन मिल जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही। इसके अलावा फल में, ठीक है। यानी आप लोग ये जो देख रहे हो आपके सामने लिखा हुआ है कि ये वही चीजें हम डे टू डे लाइफ में काम में लेते हैं, इसलिए तो हमारे में कमी नहीं है। आप लोग ये सोच रहे हो ये लेते हैं तो हमारे में तो कमी नहीं होगी, 100% हमारे में कमी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जो बीमारियां बताऊंगा तो आपको लक्षण ही बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो मेरे में है नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मांसाहारी व्यक्ति है तो उसका विटामिन का स्रोत क्या है? सबसे बढ़िया स्रोत है यकृत, ठीक है। इसके अलावा फिश ऑयल, मछली का तेल, ठीक है। इसी के अलावा एग भी है, में भी मीट जो है वो भी विटामिन का सोर्स होता है, मांस भी। तो दिक्कत ये नहीं है कि विटामिन लिया नहीं जाता, दिक्कत जो है वो मैंने आपको बताई पहले वाली है, क्योंकि बहुत सारी हमारी डे टू डे लाइफ के ऐसे समस्याएं होती हैं जिनसे हम पीड़ित हैं, जिसके कारण विटामिन का अवशोषण नहीं हो पाता, और विटामिन का अवशोषण नहीं हो पाने से जो है शरीर के अंदर क्या होता है, विटामिन की कमी आती है। अब आओ महत्वपूर्ण भाग की ओर, ये तो था हमारे दैनिक जीवन से संबंधित प्रक्रिया। अब जो है वो कंपटीशन के लिहाज से विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार में किस आधार पर बांटा गया है? विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया। ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन को दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक किस आधार पर? जल में घुलने वाले विटामिन, एक वसा में घुलने वाले विटामिन, ठीक है। जल में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? देखो जल में घुलने वाले विटामिन बी, जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बी मिश्र भी कह सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स यानी अनेक विटामिन का समूह है बी, विटामिन बी, शॉर्ट में आप ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वाटर सोल्यूबल की बात कर रहे हैं। और दूसरा है विटामिन सी, ठीक है। ये दो विटामिन जो है वो तो कौन से हैं? जल में घुलनशील है, ठीक है। और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन
डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 विटामिन आपके सामने ऐसे हैं जो कि इसमें घुलनशील है, फेट सोल्यूबल है, यानी वसा में घुलने वाले हैं। अपन पहले ये देखेंगे, लेकिन इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं रिसेंटली एसीएफ के एग्जाम में, यानी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर और एफआरओ की एग्जाम हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा विटामिन जो है वो शरीर में संग्रहित नहीं होता, शरीर में स्टोर नहीं होता, शरीर में जमा नहीं होता। देखो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ऐसे विटामिन जो कि जल में घुलनशील हैं वो यूरिन के साथ, यानी जल में घुलनशील विटामिन जो है वो मूत्र के साथ शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं, इनको शरीर के अंदर जमा नहीं किया जा सकता। ऐसे विटामिन जो जल में घुलते हैं उनको शरीर के अंदर जमा नहीं किया जाएगा, ठीक है, वो मूत्र के साथ शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। दूसरा, ये जो विटामिन है ये संग्रहित किए जाते हैं यकृत के अंदर। किसके अंदर संग्रहित होते हैं? यकृत के अंदर। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मांसाहारी व्यक्ति हैं अगर वो यकृत का सेवन करते हैं तो उनको विटामिन मिलेंगे। आपके सामने यकृत के अंदर ये विटामिन जमा रहेंगे, तो यदि कोई व्यक्ति यकृत का सेवन करता है तो सीधी सी बात है उसको ये विटामिन तो मिल ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसीएफ के अंदर कि निम्न में से कौन सा विटामिन जो हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होता। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो हमारे शरीर के अंदर क्या नहीं होते, संग्रहित नहीं होते। इनको हम पर डे लेते हैं, पर डे लेकर के और यूरिन के साथ मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और संग्रहित होने वाले ये हैं। क्लियर? देखते हैं अपन इसके अंदर सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि आपको विटामिन को जो है ज्यादा मात्रा में शरीर में नहीं ले सकते। अगर आपने ज्यादा मात्रा में लिया है तो ये भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। ऐसा नहीं कि विटामिन को हम ज्यादा मात्रा में लेकर के और शरीर में जमा कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। ज्यादा मात्रा में लोगे तो भी ये घातक होते हैं। जितनी मात्रा इनकी चाहिए उतनी मात्रा आपके लिए सही होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, देखो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? पहला विटामिन है विटामिन ए, फिर विटामिन डी, फिर विटामिन ई और फिर विटामिन के। हमको जो याद रखने वाली चीजें हैं वो ये है। विटामिन ए का रासायनिक नाम याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं? रेटिनोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेटिनोल, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? इसको देखो प्रोविटामिन ए। किसको कहा जाता है? कैरोटीन को। बताऊंगा अभी आपको। देखो विटामिन ए क्या काम करता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनोल है। इसकी प्राप्ति किससे होती है? ये एक वर्णक है जिसको हम कहते हैं कैरोटीन। कैरोटीन नामक वर्णक से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। कैरोटीन किसमें पाया जाता है? ये पादपों में पाया जाने वाला वर्णक है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। गाजर के अंदर मुख्यतः ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और में भी पाया जाता है। तो अगर हम गाजर का सेवन करते हैं तो हमें बीटा कैरोटीन मिलता है, ठीक है, यानी एक प्रकार का वर्णक है। और ये वर्णक जो है वो क्या करता है? विटामिन ए का निर्माण कर सकता है, यानी रेटिनोल का निर्माण कर सकता है। तो ये जो बीटा कैरोटीन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? विटामिन ए का प्रोविटामिन फॉर्म कहते हैं। यानी विटामिन ए की पूर्ववर्ती अगर रूप आपसे पूछा जाए या प्रोविटामिन ए किसको कहते हैं तो बीटा कैरोटीन को कहते हैं, ठीक है। इससे संबंधित कौन कौन सी बीमारियां, जैसे हमारे सामने है कि रेटिनोल अगर नहीं लिया गया तो हमारे को समस्या जो आएगी वो आएगी दृष्टि में, यानी देखने में हमारे को समस्या आएगी। अब देखने में हमारे को क्या क्या समस्या आएगी? देखो विटामिन ए की कमी से जो बीमारियां होती हैं, जो रोग होती हैं, वो रोग पहला कौन सा है? जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी रात्रि को दिखाई नहीं देता। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको आप हिंदी में रतौंधी भी कहेंगे। होता क्या है एक्चुअल में इसमें रात में दिखाई क्यों नहीं देता? देखो उसका कारण है ये जो रेटिनोल है। ये रेटिनोल क्या करता है? हमारी आंखों के अंदर एक वर्णक पाया जाता है। मानव की आंखों में एक वर्णक पाया जाता है जिसको रोडोप्सिन कहते हैं। हालांकि ये दो प्रकार के वर्णक है, एक रोडोप्सिन और एक आइडोप्सिन। तो ये रोडोप्सिन नामक वर्णक जो है वो हमें अंधेरे में देखने के लिए कार्य करता है। किसमें देखने के लिए? अंधेरे में देखने के लिए। तो जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी है
यानी रेटिनॉल की कमी है, उसकी आंख के अंदर क्या नहीं बन पाएगा, रोडोप्सिन नहीं बन पाएगा और वो अंधेरे में नहीं देख पाएगा। ठीक है, इसलिए उस व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता। देखो यहाँ रात में दिखाई देने का मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति की आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा होगा। स्थिति ये होगी कि रात में जिस प्रकार से अंधेरे में एक आम व्यक्ति को दिखता है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखता, कुछ तो दिखता ही है। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी है उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। बात समझ में आ गई। रतौंधी क्यों होता है इसका कारण आपको पता होना चाहिए। रतौंधी होता है रोडोप्सिन नामक वर्ण के नहीं बढ़ पाने के कारण। ठीक है, और रोडोप्सिन वर्ण का क्या काम है, अंधेरे में देखने का कार्य करता है। ये कहाँ पाया जाता है, अगर ये आपसे और पूछा जाए तो ये हमारी आंख के अंदर कहाँ पाया जाएगा, रेटिना के अंदर। ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं तो आंख के अंदर जो रेटिना होता है उसमें दो प्रकार के वर्णक होते हैं अंधेरे में देखने के लिए, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन नामक वर्णक होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में देखने के लिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर हमें दिखाई देता है तो किस वर्णक के कारण दिखाई देता है, आयोडोप्सिन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, देखो इसका रीजन है क्या, रीजन है क्या नहीं। देखो इसके अलावा और कौन सी बीमारी है जो विटामिन ए से संबंधित है, एग्जाम में पूछी जाती है। एक बीमारी का नाम है जीरोफ्थेल्मिया और एक और बीमारी है जिसको कीरेटोमलेशिया कहते हैं। ये दोनों बीमारियां आंख से संबंधित है। दोनों बीमारियों में क्या होता है, ये विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। देखो एक बता देता हूं, जहां पर जीरो शब्द लगा हुआ मिले, ये जीरो और आगे लिखा हुआ है ऑप्थेल्मिया, याद रखने के लिए बता रहा हूं, ऑप्थेल्मिया। ऑप्थेल्मिया वर्ड जो है वो किसके लिए काम आता है, आंख के लिए काम आता है। ठीक है, और जीरो का मतलब होता है शुष्क, सूख जाना। अगर किसी व्यक्ति के भोजन के अंदर विटामिन ए की कमी है, यानी उसके शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी है, तो उसकी आंखें सूख जाएंगी। ठीक है, तो शुष्क नेत्र रोग भी इसको कहते हैं। जीरोफ्थेल्मिया को क्या कहते हैं, शुष्क नेत्र रोग भी कहते हैं। रीजन आपको बता दिया, रीजन ये है क्योंकि आंखों के अंदर जो है विटामिन ए की कमी से जो तरल पदार्थ है वो सूख जाता है, जो कॉर्निया होता है वो चिपक जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जीरोफ्थेल्मिया कहते हैं। ऐसी एक बीमारी है कीरेटोमलेशिया। कीरेटोमलेशिया भी नेत्र से संबंधित बीमारी है। ये भी शुष्क नेत्र रोग के समान ही होता है। ये भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। इसके अंदर भी आंखें क्या होती हैं, सूख जाती हैं। ठीक है, आंखों के अंदर तरल पदार्थ जो है सूख जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुपोषित होते हैं, तो उनकी आंखें एकदम सूखी सूखी नजर आती है, अंदर धसी होती है और उभरी भी नहीं होती, फ्लैट हो जाती है, चपटी हो जाती है। ठीक है, वो कंडीशन आपको किस में मिलेगी, कीरेटोमलेशिया मिलेगी। ज्यादा अगर आपको इनके देखना कि कैसे होता है तो आप सर्च करके देख सकते हो, दोनों की इमेज आपको मिल जाएगी, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये विटामिन ए और उससे संबंधित बीमारियां हैं। बाकी के जो विटामिन है अपन अगले बार में लेंगे। जय हिंद, जय भारत।